नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हम ऐसे जजमेंट देखते हैं जिसमें एक पत्नी जो होती है पति के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराती है। कुछ दिनों तक वह मुकदमा चलता है। उसके बाद पति और पति के घर वाले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां से वो झूठा मुकदमा क्वैश हो जाता है, यानी रद्द हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए जजमेंट लेकर आया हूं उसमें कुछ हट के हुआ है। जो पत्नी है उसने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। पति और पति के घर वाले जो है वो हाई कोर्ट गए हैं और वहां से जो झूठा मुकदमा था वो क्वैश तो हुआ ही है, साथ ही साथ पत्नी के ऊपर एक बड़ी अमाउंट में 25,000 रुपए का जुर्माना भी इस बात के लिए लग गया है कि उसने पति के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा के पति को हरास किया, परेशान किया। तो आज हम इसी जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप भी किस प्रकार से पत्नी के द्वारा किए गए झूठे मुकदमे को रद्द भी करा सकते हैं, साथ ही साथ जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज इस जजमेंट के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, 125 सीआरपीसी, ये सब मुकदमों की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आप अपना बचाव करेंगे, कैसे अपना पक्ष मजबूत करेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी को सबक सिखाएंगे, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे 498A क्वेश कराएंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, कैसे आसानी से डिवोर्स लेंगे, सेक्शन 9 में कैसे जीत हासिल करेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से आसानी से समझने को मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, कोई ठग नहीं पाएगा आपको। और जब आपको जानकारी होगी तो आपके पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इस किताब को बाय करना सकते हैं। बाय करने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करिएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि 498A क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो। तो इस प्रकार के जो भी पति के पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग जजमेंट आते हैं, जिन्हें आप अपने केस में लगा के आप भी फायदे ले सकते हैं, उस प्रकार के जो भी जजमेंट होते हैं उनकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप भी अपने केस में उन जजमेंट का यूज कर सके और फायदे ले सके। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, दोनों के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो झूठे 498A केस को क्वैश कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद जो पत्नी होती है पति को छोड़ के अलग रहना शुरू कर देती है। जो पत्नी होती है उसके बाद जाके थाने में कंप्लेन करती है कि उसके पति और पति के घर वाले 3 लाख रुपए मांग कर रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, और इसके लिए उसे मारे पीटे हैं, मारपीट के घर से भगा दिए हैं। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। तो जो पति और पति के घर वाले होते हैं वो क्वेशिंग के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी जो थी वो पहले से कहीं शादीशुदा थी और उसका डिवोर्स भी हो चुका था, लेकिन ये बात उसने बताया नहीं था। जब ये बात पति को पता चली तो इसी बात को छुपाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, उसने पति और पति के घर वालों के ऊपर एक झूठा केस दर्ज करा दिया। साथ ही साथ जो केस उसने दर्ज कराया, जो उसने मारपीट की बात लिखवाई है, कहीं वो कह रही है कि उसे फांसी लगा के मारने का कोशिश किया गया, कहीं वो कह रही है कि उसे गाड़ी से गिराकर मारने का कोशिश किया गया। तो खुद अपनी बातों में उसका विरोधाभास है।
और जो भी आरोप लगा रही है सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप हैं, उन्हें फंसाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन पा रहा है और विरोधाभास है उसके बयानों में ही। तो ऐसे में मामले को रद्द किया जाए। जब कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि पत्नी के बयान में पहले तो खुद विरोधाभास है। वो कभी कह रही है कि उसे फांसी पे लटका दिया गया था मारने के लिए, कभी कह रही है कि गाड़ी से गिरा के मारने का प्रयास किया गया। जब उसे पूछा गया कि फांसी पे लटकाया गया तो तुम बच कैसे गई, तो वो कोई जवाब भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, पहले तो वो विरोधाभासी है। पत्नी खुद सही बात नहीं बता पा रही है कि कैसे मारने का प्रयास किया गया, जिससे प्रतीत हो रहा है कि मामला बिल्कुल गलत है और फंसाने का प्रयास किया गया है इस मामले में, और कानून इसके लिए नहीं बना है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं और पति को काफी ज्यादा पत्नी ने प्रताड़ित कर दिया है ये झूठे केस दर्ज करा के। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट होता है इस 498A केस को क्वैश तो कर ही देता है, साथ ही साथ पत्नी के ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना भी लगा देता है कि पति इस केस के चक्कर में इतना ज्यादा परेशान हुआ तो पत्नी जो है वो पति को 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर दे। तो इस प्रकार का ये महत्वपूर्ण पति के पक्ष में जजमेंट आया है। तो देखिए, जब भी आप भी क्वेश्चन के लिए प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि पत्नी के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, तो लास्ट में जो आप कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं, यानी सबसे अपने एप्लीकेशन के लास्ट में आपको लिखना होता है कि कोर्ट से आप क्या क्या रिलीफ मांग रहे हैं, तो वहां पे आप लोग लिख के छोड़ देते हैं, आपके वकील साहब लिख के छोड़ देते हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए। तो साथ ही में आप एक और रिलीफ मांगिए, यानी दूसरा रिलीफ मांगिए कि पत्नी के ऊपर कॉस्ट लगाया जाए, जुर्माना हर्जाना लगाया जाए, क्योंकि उसने आपको झूठा केस करके प्रताड़ित किया है। तो यदि केस क्वैश होता है तो पत्नी के ऊपर हर्जाना भी लगाया जाए। इस प्रकार का कोर्ट से रिलीफ मांगिए जब भी आप 482 सीआरपीसी लगा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी भी जो पत्नी है झूठा अगर केस लगाई है और झूठा केस साबित होता है तो कोर्ट पत्नी के ऊपर जुर्माना फिर लगा सकता है। जब आप रिलीफ में कॉस्ट की बात लिखेंगे ही नहीं, जुर्माने की बात लिखेंगे ही नहीं, तो कोर्ट नहीं लगाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि इस संबंध में या फिर किसी भी आप कानूनी समस्या से परेशान है और मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।